जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर किया गया है और एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 बड़े आतंकियों को ढेर किया। सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को कर दिया ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बहुत बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, जहां पर 3 आतंकी मारे गए हैं। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी जिन्हें मार गिराया गया है। शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में और भी जानकारी आ रही है। एक और ब्रेकिंग आ गई, मारे गए आतंकियों की पहचान की गई है। मारे गए 3 आतंकियों में से 2 की पहचान कर ली गई है। आतंकी लतीफ पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या का आरोपी रहा है और पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल आतंकी उमर नजीर ने नेपाली नागरिक की हत्या की थी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर इंडिया न्यूज संवाददाता नासिर के पास में। सीधे हम चलते हैं आतंकी लतीफ के बारे में क्या जानकारी है और जो बाकी 2 और भी आतंकी मारे गए हैं। नासिर, क्या क्या जानकारी मिली है? उमर नजीर, लतीफ, इन सभी के बारे में जानकारी दें। टिप ऑफ किस तरह का मिला था, ये कितने खतरनाक ये आतंकी थे, किस टेरर आउटफिट के साथ में ये जुड़े हुए थे? नासिर जी बिल्कुल राशिद, मैं आपको बताते चलिए कि आज सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बड़ा ऑपरेशन था सवेरे शिकन में, जब सुरक्षा बलों को रात के अंधेरे में ही सूचना मिली कि इलाके में से 3 मिलिटेंट जो है मौजूद है। इसके रडार पे ही सुरक्षा बलों ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान छुपे हुए मिलिटेंट अंधाधुन गोलियां मारकर तब उसके बाद जब रिटेलिएट किया गया था 2-3 मिलिटेंट जो है लश्कर-ए-तैयबा का उनको मार गिरा। सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है। लेकिन इसमें 2 मिलिटेंट लतीफ और उमर, ये 2 वो मिलिटेंट है जिन्होंने कश्मीरी पंडित के साथ साथ 9 लोगों की भी हत्या की। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है जब लतीफ और उमर को मार गिराया गया। आपको बताते चलिए कि लगातार अगर हम पिछले 1 महीने से देखेंगे, 1 महीने से लगातार TRF आउटफिट जो लश्कर-ए-तैयबा का है, टेरर आउटफिट है, वो लगातार जो है कश्मीरी पुलिस को थ्रेट लेटर 3 आतंकी मारे गए हैं। नासिर, आपके पास में फिर से हम आते हैं। इस बीच अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह की तैयारी की गई है। यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अभी चल क्या रहा है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह का एक अग्निपथ तैयार किया है। सरहद पर भारत कितना तैयार है? अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना या सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां कई तरह की होती है। आप देखिए, ये एक नदी है। इस समय इसमें पानी हालांकि कम है, मगर जब बरसात होती है तो इस इलाके से किसी भी वाहन का या पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, सुरक्षा बलों को तब होती है जब भारतीय सेना की मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती। सोचिए, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही हो और इस इलाके से अगर पार जाना हो तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब इन इलाकों को जो है वो और बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि ये नदी जो है ये पाकिस्तान की तरफ बहती है और वहाँ पाकिस्तान इन नदियों, वाटर बॉडीज का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए भी करता है। तो इस तरह से चीज़ों को पुख्ता किया जा रहा है ताकि एक तो घुसपैठ रखे और दूसरी कि कभी जैसे चीन और पाकिस्तान लगातार सरदर्द बन रहे हैं, उनका मुकाबला करने की क्षमता भी सुरक्षा बलों की बढ़ जाए। आप देखें तो एक विशाल पुल का निर्माण जो है इस इलाके में हो रहा है। ये पुल जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूर दराज के इलाकों में, जहां पर भारतीय सेना पहुंच नहीं पाती होगी इतनी आसानी से या फिर समय ज़्यादा लगता होगा, उन चीज़ों को बेहतर तरीके से और जल्दी पहुंचने के मदद करेगा। और इस पुल का निर्माण लगभग 50% हो चुका है। इस तरफ का मैं आपको बताऊं, ये जो 2 मेन जो इसमें पार्ट्स हैं उनका बनना शेष रह गया, जबकि इस तरफ भी आप देखेंगे तो एक विशालकाय ब्रिज का निर्माण जो है वो हो चुका है। तो ये नया भारत है, ये नई भारतीय सुरक्षा बलों की प्लानिंग है, ये नई सरकार की जो है प्लानिंग है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि देश की सरहदों पर जवानों की जो तैनाती है वो इस तरीके से हो कि देश जो है वो जवान जो हैं वो बेहतर तरीके से दुश्मन का मुकाबला भी कर सकें और समय आने पर अगर कभी युद्ध के हालात बनते हैं तो उस तरीके से वहां पर बैकअप प्लान के साथ जो है वो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो सके। हमने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी किस तरह से, चाहे वो तवांग है, चाहे वो लद्दाख है या अरुणाचल के बाकी इलाकों में भी इसी तरह से लगातार तरक्की के काम चल रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही अभी लद्दाख में
प्रधानमंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने दर्जनों पुल जो हैं उनका उद्घाटन किया था, कई सड़कों का उद्घाटन किया था। ये तमाम वो चीजें हैं जो पिछले कुछ सालों में बनाई गई हैं। और इस चीज को देखते हुए, क्योंकि चीन लगातार अपनी जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। और उसी तरह से भारत सरकार और भारतीय सेना भी लगातार कार्य कर रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जब हम कई किलोमीटर के सफर के बाद पहुंचे हैं तो उसके बाद एक तस्वीर ये देखिए, ये जो पुल है, इस पुल का निर्माण हो रहा है। और इस पुल का निर्माण जो है वो सेना के लिए, आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सहूलियत तो लाएगा ही, मगर जो लोग इस पुल के निर्माण में, इस विशाल पुल के निर्माण में लगे हैं, वो क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर, कैसा लगता है? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये खासतौर पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं बीआरओ के साथ काम करने वाले, वो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं। क्योंकि आप सोचिए, यहाँ कुछ समय पहले तक इतनी गोलीबारी होती थी कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। ये आप देखिए, ये एक पिलर के निर्माण का काम चल रहा है और यहाँ पर ये जो काम करने वाले, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, लेबर हैं, या जो बाकी लोग इंजीनियर्स हैं, वो लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि ये कोई आम काम नहीं है। इन्हीं से जानता हूँ, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे, ये जो पुल बन रहा है, कब से इसमें काम कर रहे हैं और कैसा लगता है? अच्छा लगता है काम करने में। हमारी भारतीय सेना इधर जाएगी, यहाँ गोलीबारी होती है, जब पानी चलता है तो ये पानी की वजह से जा नहीं पाती है फौज। इसका निर्माण हो जाएगा तो फौज आसानी से जा पाएगी। हमें खुशी है। खुशी इस चीज से है कि आप भी कहीं ना कहीं देश की तरक्की और खासतौर पे सेना के लिए जो काम आएगा पुल, उसका काम कर रहे हैं। हाँ जी, उसके ही काम कर रहे हैं। आप कहाँ से? हम जिला बिजनौर से, यूपी से। उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ काम करें। आपसे जानना चाहूंगा कि कितना दूर का इलाका है, दूर दराज का इलाका होगा, घर से दूर, मगर सुकून यही होगा कि बस ये सेना के लिए काम। जी, इस बात की सेना के लिए काम हो रहा है। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि ये अलग चीज है। भारतीय सेना के लिए देश का हर नागरिक खड़ा रहता है। और इस इलाके की बात की जाए तो ये दूर दराज का इलाका है, आप देखिए। और ये पुल का निर्माण जो है, इसमें सालों लगते हैं और सालों तक ये लोग अपने घरों से दूर, यहाँ बेशक रोजी रोटी के लिए तो आते हैं, मगर रोजी रोटी के साथ इस चीज का सुकून भी इनको जरूर होता है कि देश की तरक्की में काम आने वाला, और भारतीय सेना के उस वक्त में काम आने वाला जब पाकिस्तान हो या चीन हो जो परेशान करता हो, उनका निर्माण जो है हम कर रहे हैं। और वो एक सबसे बड़ा सुकून का पल जो है इन लोगों के लिए है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और एलओसी के इलाके में लगातार सुरक्षा बलों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसका काम चल रहा है। और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। आप देखिए, ये एक जेसीबी मशीन है जो इस वक्त लगी है एक सड़क के निर्माण में, जो काम हो रहा है इस इलाके में उसमें। और आप देखिए, इसके जरिए जो है इस काम को, इसी तरह की कई मशीन जो है इस इलाके में लगाई गई हैं जो सड़क निर्माण चल रहा है, क्योंकि इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि जितनी जल्दी हो सके इस पूरे इलाके में जो है सड़क का निर्माण हो और फिर भारतीय सेना की जो मूवमेंट है उसको जो है वो तेज़ किया जा सके। आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान हो या चीन जो हरकतें कर रहा है, उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि जल्द से जल्द इन्हें इस पूरे काम को निपटाना है। आप सामने पीछे देखेंगे तो इस समय जो हालत है वो ये है कि लोग जो हैं वो अपनी यहाँ से उनको पैदल जाना पड़ता है, सड़क नहीं है, ब्रिज नहीं है इन इलाकों में, उस चीज़ को करना है। तो इसीलिए इन मशीनों के ज़रिए जो है इस पूरे इलाके से चाहे वो कोई भी काम हो वो किया जा रहा है। और